हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज़िशान एंड वेलकम टू माई चैनल कोड विद जी। ये हमारी HTML सीरीज़ का 5th वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेडिंग्स एंड पैराग्राफ की। जैसा कि स्टार्टिंग की वीडियो में ही हम ये दोनों टैग यूज़ करके देख चुके हैं और इनका डिस्प्ले भी हम देख चुके हैं कि ये किस तरह वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ H1 की ही हेडिंग है, हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग्स मौजूद हैं HTML में। ठीक है, तो HTML की डेफिनेशन एक दफ़ा देख लें। ये तो वैसे बताने की ज़रूरत है नहीं है, सबको पता है हेडिंग एंड पैराग्राफ क्या होते हैं, लेकिन फिर भी HTML हेडिंग्स आर टाइटल और सब टाइटल दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज, राइट। इसके अलावा हमारे पास जिस तरह मैंने आपको बताया कि 6 जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग्स होती हैं, तो H1 से लेकर H6 तक हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, एक दफ़ा प्रैक्टिकली भी हम इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी जो है इसको टाइप करके रखा हुआ है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, तो ये मेरे पास 6 डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग आ गए हैं। देख रहे हैं हर एक का साइज़ अलग है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी अपनी नीड के हिसाब से हर हेडिंग को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें से H1 जो है वो हमारी सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हेडिंग कहलाती है। जैसा कि आप इसमें देखें तो H1 टैग जो है डिफाइंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ी होती है, और H6 जो सबसे छोटी होती है डिफाइन द लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। लेकिन अगर इसके अलावा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एग्जांपल इस चीज़ की दी थी कि अगर मुझे अपने हिसाब से उसका साइज़ और इंक्रीज करना पड़ गया, जैसा कि आप देखें कि एक मैंने ऑलरेडी हेडिंग लिखी हुई है ऊपर H1 में और ये भी सेम साइज़ है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला थोड़ा सा और बड़ा नज़र आए और उसके नीचे मेरी ये डिफरेंट टाइप की हेडिंग जो है वो शो हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा स्टाइल का। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करके, जैसे कि आपको पता है कि एट्रीब्यूट जो है वो पेयर में यूज़ होता है, तो मैं उसका नाम और उसकी वैल्यू दोनों असाइन करूँगा। स्टाइल के एट्रीब्यूट में मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ, मैं फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये मेरा प्रॉपर्टी का नाम हो गया और उसकी वैल्यू मैंने 60 पिक्सल्स असाइन उसको कर दी। वो 60 पिक्सल की हेडिंग लेके वो चीज़ शो हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी सबसे ऊपर वाली हेडिंग आ रही है, इसको यहाँ पर मैं स्टाइल का एक एट्रीब्यूट देकर यहाँ पे फॉन्ट साइज 60 पिक्सल कर देता हूँ। अब क्या होगा कि ये मेरी हेडिंग उससे भी बड़ी आ जाएगी। ये कस्टम है, ठीक है, ये हर एक का एक डिफ़ॉल्ट साइज़ आ रहा है और ये मेरा कस्टम है जिसको मैंने 60 पिक्सल का साइज़ दिया। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन खैर चलेगा। अच्छा, इसके अलावा पैराग्राफ भी हम यूज़ करके देख चुके हैं। अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इज़ यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, पैराग्राफ जो है वो हमेशा न्यू लाइन के ऊपर स्टार्ट होगा। ये हम चीज़ स्टार्ट में देख चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको बताने के लिए लिख देता हूँ। दो पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हेडिंग भी क्या करती है, न्यू लाइन लेती है और पैराग्राफ भी न्यू लाइन लेता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है मेरे वो ब्लॉक टैग है। ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसके ऊपर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टैग जो है वो इनलाइन होता है और कौन सा जो है वो ब्लॉक लेवल होता है। ठीक है, पैराग्राफ भी हमारा इसी तरह जो है वो न्यू लाइन में आता है। एक चीज़ पैराग्राफ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पैराग्राफ में अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपको उसमें स्पेस दे के या लाइन ब्रेक करके लिखना पड़ गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ जो है वो क्या करता है, ना तो आपकी एक्स्ट्रा स्पेस को काउंट करता है और ना ही वो है एक्स्ट्रा लाइन को काउंट करता है। ठीक है, ब्राउज़र उसको ऑटोमेटिक जो है वो रिमूव कर देता है। ठीक है, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इसके अंदर देखें तो एक पैराग्राफ मेरा ऊपर लिखा है, अगर इस तरह मैं लिखूंगा तो ये तो शो हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये चीज़, तो ये मेरा पैराग्राफ शो हो गया। लेकिन अगर इसमें मैं कोई स्पेस वगैरह, लेट्स से यहाँ पे कुछ स्पेस देता हूँ,
तो ब्राउज़र क्या करेगा, उस स्पेस को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक करके भी लिखा विदाउट BR टैग, अगर BR टैग लगाऊंगा तब तो वो कर ही देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि विदाउट BR टैग यूज़ करके फिर मैं लाइन ब्रेक, अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए तो उस केस में फिर मैं क्या करूँगा। पैराग्राफ क्या करता है कि हमारे एक्स्ट्रा स्पेस को, लाइन को वो काउंट नहीं करता। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा सिनेरियो कहाँ आएगा कि पैराग्राफ लिखूंगा तो उसके अंदर जो है मैं स्पेस दे के लिखूंगा। ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये एक पोइम है। ठीक है, अगर मुझे ये अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर शो करनी हो, तो अगर मैं इस तरह शो करना चाह रहा हूँ तो पैराग्राफ क्या करेगा, पैराग्राफ कुछ उसको एक ही लाइन में शो कर देगा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि वो जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस और ब्रेक लाइन ब्रेक नहीं काउंट करता। ठीक है, अगर मेरा कोई ऐसा सिनेरियो हुआ कि मुझे पोइम लिखनी पड़ गई, तो उस केस में फिर मैं क्या करूँगा, वो तो एक ही लाइन में आ जाएगी। लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे तो जिस तरह पोइम व्यू होती है, पोइम पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, हम तो उस तरह देखना चाहेंगे ना। तो उस केस में फिर मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं यूज़ करूँगा प्री का एक टैग। ये क्या करता है, द HTML प्री एलिमेंट डिफाइंड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये आपके टेक्स्ट को जो है वो प्री फॉर्मेटेड स्टाइल से जो है ना वो शो कर देता है, जिसमें पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्ले इन अ फिक्स विड्थ, इसकी एक फिक्स विड्थ होती है, एंड इट प्रिजर्व बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक। ठीक है, ये दोनों साइड से जो है वो प्रिजर्व होता है, ये स्पेस को भी काउंट करता है और जो मैं कस्टम लाइन ब्रेक करूंगा उसको भी विदाउट BR टैग। ठीक है, लेट्स से ये पैराग्राफ जैसे एक ही लाइन में आ रहा था, अगर मैं इसको प्री टैग लगा दूं तो ये क्या करेगा, एज इट इज वैसे की वैसी मेरे को प्री फॉर्मेटेड वे में जो है वो शो कर देगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।